नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बेहद ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से संजय निषाद ने बहुत बड़ी बातें बोली हैं, एक के बाद एक तमाम बातें बोली हैं और अपनी ही सरकार पर जमकर भड़के हैं। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को लेकर उन्होंने बड़ी बात बोली, बुलडोजर नीति को लेकर बड़ी बात बोली। क्या कुछ कहा वो हर एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। संजय निषाद ही नहीं दोस्तों, कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी अधिकारियों पर सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ कहा अधिकारियों को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुब्रत पाठक को अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से हराया है दोस्तों, और अब जाकर हार का ठीकरा कहां फोड़ रहे हैं सुब्रत पाठक, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है दोस्तों कि एक के बाद एक एमपी हो, एमएलए हो या फिर मंत्री हो, वो अपनी ही सरकार पर हमलावर क्यों दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, पूर्व मंत्री की बात कर लें, संजय निषाद की बात कर लें, ओपी राजभर की बात कर लें, सुब्रत पाठक की बात कर लें, हर कोई सरकार पर हमलावर क्यों है, शासन प्रशासन पर हमलावर क्यों है, अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है। हर एक बात का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे संजय निषाद की, जिन्होंने नया बयान दे दिया है और यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या है वो बहस, वो भी हम आपको बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कुछ कहा था और उसके बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। उस तस्वीर के मायने क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निषाद पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद की। जी हां, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुलडोजर पर क्या कहा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बातें कही गई हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। संजय निषाद जिन्होंने बड़ा बयान जारी किया है और यूपी के प्रशासन पर, अधिकारियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। संजय निषाद ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं कहीं प्रशासन की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है। संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य से मिलने भी पहुंचे थे दोस्तों, जिसकी तस्वीर खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर अपडेट की है। एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी की कार्य समिति में बोलते हैं, मंच पर बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, उसी बात का यहां पर समर्थन किया है संजय निषाद ने। मिलने भी पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य से और उसके बाद वो फोटो भी सामने आई। इसके साथ ही साथ संजय निषाद ने कहा कि यूपी के कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल हैं। हाथी यानी कि मायावती, साइकिल यानी कि अखिलेश यादव। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया, रंगबाज हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौका आने पर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। संजय निषाद ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता में नकारात्मक सोच पैदा ना हो, इसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ जगहों पर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं बैठा, अधिकारी उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, अपने मन का करते हैं। निषाद पार्टी को इससे घाटा हुआ है, अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बुलडोजर कार्रवाई पर। जो बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही थी, उस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है संजय निषाद ने। पिछले 5 साल जब 17 से 22 तक सरकार में रहे भारतीय जनता पार्टी, तब संजय निषाद ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया। उसके बाद जब सरकार बन गई 22 की, फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली, तब तक उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया। और अब लोकसभा चुनाव हार गए हैं, बुरी हालत हुई भारतीय जनता पार्टी की, और अब बुलडोजर की कार्रवाई याद आ रही है। सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निषाद। उन्होंने कहा कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिरवाएंगे, तो वो वोट देंगे क्या, ये बात कही। आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिरवाएंगे, तो वो वोट देंगे क्या। कुकरेल नदी आपने देखा होगा दोस्तों, कुकरेल के पास जो कैचमेंट एरिया है, उसमें जो घर बने हैं उसको अवैध अतिक्रमण करार दिया जाने के बाद सरकार के निर्देश पर एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। वो अभी ताज़ा मामला है, ताज़ा तस्वीरें हैं दोस्तों। इससे पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी, उत्तर प्रदेश में होती आई है, और उसी पर अब सवाल उठा रहे हैं संजय निषाद।
दोस्तों, संजय निषाद सरकार की मुश्किलें यही नहीं बढ़ा रहे हैं। संजय निषाद ने 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसमें 2 सीटों की मांग भी कर दी है और कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को उन सीटों पर जीत दिलाई है जहां वो कभी नहीं जीत सकती थी। संजय निषाद ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं हमें 2 सीटें चाहिए, 2 सीटों पर चुनाव लड़ना है। एक तरफ वो अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं, तीसरी तरफ वो 2 सीटें भी मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब क्या उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर में लेना शुरू कर चुके हैं? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का समय आ गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बुरा हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों, अब आ जाते हैं सुब्रत पाठक पर। सुब्रत पाठक ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं और यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज के जो अधिकारी थे वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वो गड़बड़ी कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है। यह बात सुब्रत पाठक की तरफ से कही गई। अब जब 5 साल तक 2019 से 2024 तक सुब्रत पाठक सांसद थे, तब अधिकारी गड़बड़ नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव तो 2012 से 2017 तक का मुख्यमंत्री थे। 17 के बाद 2019 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, सुब्रत पाठक ने चुनाव लड़ा। कन्नौज सीट थी जो गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, वहां से जीत हासिल की, तब गड़बड़ी नहीं हुई। 2017 के चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई, 2019 के चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई, 2022 के चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई। 22 में विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश के, तब अधिकारियों ने गड़बड़ी नहीं की। और अब जब वो चुनाव हार गए हैं तो ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है, जैसा कि संजय निषाद भी अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं दोस्तों जो सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। अब आपको बताते हैं इनके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं या फिर सहयोगी हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है और सबसे बड़ा नाम आता है अनुप्रिया पटेल का। संजय निषाद सहयोगी दल है, ओपी राजभर सहयोगी दल है, जयंत चौधरी सहयोगी दल है और उसी तरह अनुप्रिया पटेल भी सहयोगी दल है। अनुप्रिया पटेल जो कि पत्र लिखकर सरकार की टेंशन बढ़ाती हैं, साक्षात्कार में जो इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां दी जाती उसमें आरक्षण का मुद्दा उठाती हैं, लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को उठा रही हैं। ये सवाल ये उठता है कि ये सब बातें आज से पहले क्या किसी को मालूम नहीं थी? ये सब बातें, दिक्कतें क्या आज से पहले नहीं थी? 2024 के चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सारे लोग एक साथ हमलावर हो गए? खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन है जिन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है? रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर सीट से भाजपा विधायक हैं। रमेश चंद्र मिश्र, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, वीडियो संदेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, ऐसे में अगर शीर्ष नेतृत्व यूपी में कुछ बड़े कदम नहीं उठाता है, शीर्ष नेतृत्व से मतलब भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार, तो 2027 में भाजपा की सरकार नहीं आएगी। ये बात रमेश चंद्र मिश्र कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हालांकि उससे पहले एक बात और साफ कर दें हम आपको कि ये वीडियो आने के बाद जब खूब हो हल्ला मचा तो उन्होंने कहा कि सफाई पेश की थी इस वीडियो पर और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले उनका बयान सुन लेते हैं जल्दी से, क्या कुछ कहा गया था रमेश चंद्र मिश्र की तरफ से। पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये तो हो गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अब आ जाते हैं अगले नाम पर। अगला नाम है पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, कद्दावर नेता, ताकतवर मंत्री रहे हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के नाम से वो फेमस हैं, जाने जाते हैं। उन्होंने मौजूदा समय के जो हालात है उस पर बहुत नाराजगी जाहिर की। एक कार्यक्रम के दौरान दोस्तों मंच से राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए थे। राजेंद्र प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने
4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तहसील में और थानों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह सवाल उठा रहे हैं, अपनी सरकार पर हमलावर हैं। इनकी भी बात सुनिए, इनका भी बयान सुनिए। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। दोस्तों, ये सारे बयान और ये सारी जो बातें निकलकर सामने आ रही है, वो हाल ही के दिनों की हैं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 4 जून के बाद की तुरंत बाद की तस्वीर आपको याद दिलाते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट संजीव बालियान यहां से चुनाव हार गए और यहां से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने संजीव बालियान को चुनाव हरा दिया। संजीव बालियान चुनाव हारने के बाद मीडिया के सामने आते हैं और अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता संगीत सोम के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। जमकर उन्होंने बोला, भीतर घात हुआ है। संजीव बालियान ने कहा, संगीत सोम की वजह से हमारे हैं, पूरा मैसेज देने की कोशिश की, पार्टी आला कमान को शिकायत करने की बात कही और कोई कार्रवाई करने की बात की। तमाम बातें संजीव बालियान की तरफ से कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह किस स्तर पर पहुंच गई है, इन बातों से, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। संजीव बालियान का भी बयान सुनिए। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई नहीं। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें। तो दोस्तों, ये संजीव बालियान जिनको हम आपको सुना रहे थे, संजीव बालियान ने क्या कुछ बयान दिया था, सारा ठीक रहा। संगीत सोम पर उन्होंने फोड़ दिया था। संगीत सोम ने भी एक बयान दिया था, हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया था संजीव बालियान के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से सिर फटव्वल हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी हमने आपको सुनवा भी दिया है। मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों या विधायक हों भारतीय जनता पार्टी के, किस तरह से हमलावर हैं। संजय निषाद किस तरह से हमलावर हैं। सुब्रत पाठक अधिकारियों की बात याद दिला रहे हैं कि अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अनुप्रिया पटेल लगातार सरकार पर हमलावर हैं और तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ओपी राजभर चुनाव के तुरंत बाद योगी और मोदी को लेकर किस तरह से बयान देते हैं, हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। आदत है ओपी राजभर की, कई बार अपने बयान दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बयान इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए था, इसमें लोगों, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया है। जयंत चौधरी, वो भी 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी बीजेपी को फायदा तो दिला नहीं पाया, अब उपचुनाव है तो वो सीटें भी मांग रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है दोस्तों, सवाल यही उठ रहा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में, सरकार में क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अलग मुंह फुलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लगातार मीटिंग्स हो रही थी, बैठक हो रही थी, वो बैठकों में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, 4 जून के बाद से यूपी की सियासत से पूरी तरह से कट गए थे, किसी भी बैठक, किसी भी मीटिंग में नहीं दिखाई दे रहे थे। तो क्या खिचड़ी पक रही है उत्तर प्रदेश में? सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में या फिर सरकार में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है? इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। इंतजार ये भी कीजिएगा कि अब अगला नाम कौन होता है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए दिखाई देता है। इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।